Hi guys, welcome back again. Very good evening to all of you guys. निफ्टी ऑल टाइम हाई, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और 25,100 के ऊपर भी गया। निफ्टी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की रैली कर चुका है लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में और बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। क्या रीजन है उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ 300 पॉइंट की रेंज में घूमना बैंक निफ्टी का ये अनबिलीवेबल है। क्या रीजन हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है अब जो इतना रेंज बाउंड रहा, इतना प्रीमियम डीके हुआ, वो हुआ मंथली एक्सपायरी की वजह से। हमें ऐसा लग रहा था कि मंथली एक्सपायरी पर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, एक बड़ी रैली बन सकती है, लेकिन मार्केट ऑलवेज सुप्रीम गाइस, मार्केट सबसे बढ़कर है, उसको पता है कि पोजीशन क्या है। मुझे ऐसा लगता है इस बार ऑप्शन बायर का वर्स्ट वीक रहा है, ये वर्स्ट वीक रहा है गाइस। एक बात अब समझ लीजिए, हमारी पोजीशन नेक्स्ट एक्सपायरी की थी, हमारी पोजीशन आज की एक्सपायरी की नहीं थी। उस पोजीशन पे भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वीक की। ये वीक बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग वर्स्ट वीक रहा है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग वर्स्ट वीक रहा है अभी तक। मुझे ऐसा लगता है काफी ऑप्शन बायर, बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर की आज के दिन हिम्मत टूट गई होगी, वो गिव अप करने की 100% प्लानिंग कर रहे होंगे, जिनकी आज की एक्सपायरी में पोजीशन थी। क्योंकि अनबिलीवेबल सा लगता है गाइस कि मंथली एक्सपायरी हो, बैंक निफ्टी 100 भी नहीं 50 पॉइंट्स की रेंज में 3 से 4 घंटे बिता दे। ये अनबिलीवेबल सा लगता है। और ये भी अनबिलीवेबल सा लगता है कि निफ्टी 350 पॉइंट की रैली करे और बैंक निफ्टी सिर्फ 300 पॉइंट की रेंज में, मतलब 100 पॉइंट माइनस, 100 पॉइंट प्लस या 200 पॉइंट प्लस, इस रेंज में पूरे 3 से 4 या मतलब ये लास्ट वाला वीक पूरा बिता दे। ये अनबिलीवेबल सा लगता है। अगर निफ्टी में रनअप नहीं आता तो ये मान लिया जाता कि बैंक निफ्टी भी रनअप नहीं करेगा। क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है कि ऑप्शन बायर की इस एक्सपायरी में पोजीशन बहुत ज्यादा थी और ऐसा लगता है कि ऑप्शन बायर की दोनों साइड पुट और कॉल में पोजीशन बहुत ज्यादा थी। उन दोनों को फिनिश किया गया। मैं बार बार बोलता हूं, अगर ऑपरेटर ने पोजीशन पकड़ लिए तो कुछ भी हो जाए, ऑपरेटर पोजीशन से नहीं निकलने देगा। उसका रीजन एक सबसे बड़ा क्या हो सकता है? उसका रीजन हो सकता है कि जब मंथ की स्टार्टिंग हुई थी, इस मंथ में एक डेटा अनाउंस हुआ। डेटा अनाउंस होने के बाद अमेरिका से न्यूज आती है कि अमेरिका में रिसेशन आ सकता है और उसी चक्कर में बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट गिरता है एक दिन में, निफ्टी 700 पॉइंट गिरता है। अगर आपको वो ट्रेडिंग डे याद हो तो एक और दिन, 2 से 3 महीने पहले और लेके जाता हूं आपको, जिस मंथ में इलेक्शन का आउटकम आया गाइस, जब बैंक निफ्टी लोअर सर्किट लगाने वाला था वहां से रिवर्स हुआ, निफ्टी लोअर सर्किट लगाने वाला था वहां से रिवर्स हुआ। उस मंथ की एक्सपायरी भी बहुत ज्यादा रेंज बाउंड थी और उस मंथ की एक्सपायरी में भी बड़ा मूवमेंटम नहीं हुआ था। और कुछ टाइम पहले लेके जाता हूं बजट के दिन, जब बजट अनाउंस हुआ तो उस मंथली एक्सपायरी में जाकर देखिए, जिस दिन मंथली एक्सपायरी थी उस दिन भी प्रीमियम ना कॉल का इंक्रीज हुआ ना पुट का इंक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक 3 की अगर मैं हिस्ट्री चेक करता हूं 3 मंथ्स की, तो उसमें यह निकल के आ रहा है कि जिस मंथ में स्टार्टिंग में मोमेंटम हो जाता है बड़ा, तो उसकी मंथली एक्सपायरी में बड़ा मूव नहीं आता है। सेम वही हुआ आज। बहुत ज्यादा हेवी पोजीशन होगी मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी के ऑप्शन बाइंग में। सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर ऑप्शन बाइंग की मंथली एक्सपायरी में पोजीशन बनाते हैं। एक वही रीजन सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें मंथली एक्सपायरी के ऑप्शन बायर को आज एक्सपायरी के दिन किल कर दिया गया, उनका फंड जीरो कर दिया गया। बात करता हूं अपनी पोजीशन की। हमारी पोजीशन 200 पॉइंट प्रीमियम डाउन है अभी। हमारी अब जो करंट एक्सपायरी स्टार्ट होगी उसकी पोजीशन है गाइस, मैं स्टिल बिलीव हूं, मैं 100% बिलीव करता हूं अपनी पोजीशन पर, अपनी कैलकुलेशन पर हमें मौका जरूर मिलेगा। और मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूं गाइस, आज हम इसलिए परेशान हो रहे हैं कि हमारा प्रीमियम डीके हो गया। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में हम ये डिस्कशन कर रहे हो कि कैसे पोजीशन हमारी प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ हुई है। आप मत भूलिए इस फ्राइडे से पहले जो पहले फ्राइडे गया है, उस फ्राइडे को हमारा 250 पॉइंट का
प्रीमियम डाउन हुआ था सिंगल डे में, जब आपने मुझे बहुत मैसेजेस किए थे, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल करेक्ट था। मैं बिलीव सिस्टम पे बैठा था, मुझे बिलीव था 500% कि ये पोजीशन हमारी प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ होगी, और सेम डे हमारी पोजीशन रेट टू रेट या प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ हुई, जहां पे हमें 250 पॉइंट का लॉस चल रहा था। और प्रीमियम इस सीरीज में इतना डीके किया गया कि ये वर्स्ट वीक है अभी तक ऑप्शन बायर के लिए बैंक निफ्टी में। मेरा व्यू बिल्कुल इंटेक्ट है अभी भी। मुझे ऐसा लगता है अब जो कल से सेशन स्टार्ट हो रहा है वो बैंक निफ्टी के नाम होगा। बैंक निफ्टी को बड़ा पैचअप करना है, बैंक निफ्टी में बड़ी रैली पेंडिंग है गाइस। बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेजी पेंडिंग है, या तो बड़ी तेजी करेगा या बड़ी गिरावट करेगा, यहां पर नहीं रुकने वाला है। उसके लिए आज का डेटा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की तरफ से मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि आज जीडीपी नंबर आएगा अमेरिका का या कल आएगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा। आज जो एक्सपायरी हुई है उस एक्सपायरी में बैंक निफ्टी की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। बैंक निफ्टी बहुत लाइट है, बैंक निफ्टी के बाद बहुत स्कोप है बढ़ने के लिए गाइस। इसको छोटा सा पॉजिटिव टिगर चाहिए, वो विदाउट टिगर भी रॉकेट हो सकता है। मैं अभी भी बिलीव करके चल रहा हूं, जो मेरी पोजीशन है, जो 200 पॉइंट डाउन चल रही है, मैं 500% बिलीव करता हूं कि ये मेरी पोजीशन प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ होगी। आज हम जिस पोजीशन के लिए, जिस प्रीमियम डीके के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है हमें इसका डिस्कशन भी ना करना पड़े। हो सकता है आज अमेरिका मार्केट भी लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर सकता है, और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है निफ्टी के नाम से। निफ्टी के लिए एजीएम स्टार्ट होने वाली है कल 2 बजे करीब रिलायंस की, तो वहां से जो भी आउटकम आएगा वो निफ्टी पे इंपैक्ट डालेगा। अगर निफ्टी भी वीक हुआ तो मैं बिलीव करके चल रहा हूं बैंक निफ्टी बड़ा रनअप करेगा, या तो निगेटिव साइड करेगा या पॉजिटिव साइड करेगा। ये रेंज ब्रेक होने वाली है, या कल ब्रेक होगी या फ्राइडे के सेशन में ब्रेक होगी। हमें अपनी पोजीशन में बने रहना है। हमें इस टाइम पर, इस वर्ष जितना बुरा हो सकता था वो बुरा हो चुका है, इससे ज्यादा बुरा नहीं होने वाला है। अपनी पोजीशन को टच नहीं करना है, अपनी पोजीशन में बने रहना है विद हाई कॉन्फिडेंस गाइस। आपकी बॉडी लैंग्वेज जीरो नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, आपका बिलीफ सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए। मार्केट का यही काम है। मार्केट ये चाहती है कि आप लो हो, मार्केट ये चाहती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो, मार्केट यही चाहती है आपको लॉस दिखाकर कि आप पोजीशन स्क्वायर अप करें और मार्केट अपना रंग दिखाए। रंग ऐसा दिखाए तो आपको ये फील हो, आपको बेड फील हो कि आपको पोजीशन से नहीं निकलना चाहिए, तो और आप नया पैसा अरेंज करके लाएं, फिर नई पोजीशन बनाएं। मार्केट का यही उसूल रहा है। जब भी आप अपनी पोजीशन से बेड टाइम में, जब मार्केट बहुत रेंज बाउंड है, आपको एग्जिट कराती है, तो उसके नेक्स्ट डे या सेम डे आपको रनअप दिखाएगी, आपको रियलाइज कराएगी कि आपने गलत किया है। गाइस मैं तो डैम श्योर हूं, मेरा कॉन्फिडेंस टच से मच नहीं हुआ है। मैं ऐसा ही खड़ा हूं, वही बॉडी लैंग्वेज है। डेली डिस्कशन करता हूं, हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करता हूं, क्योंकि मैं अपनी कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंट हूं 1000%। मुझे 100% बिलीव है कि मार्केट रनअप करेगी। बैंक निफ्टी यहां नहीं सस्टेन कर सकती इतने टाइम तक। बैंक निफ्टी या तो ब्रेकआउट देगी या ब्रेकडाउन देगी, कुछ भी करेगी, लेकिन कल से बैंक निफ्टी का टाइम स्टार्ट होने वाला है। यह मैं लिख के दे सकता हूं आपको। मैं मार्केट के लिए न्यूट्रल हूं कल के लिए, मैं मार्केट पे अपना व्यू नहीं दे रहा हूं। मैं पहले डिस्कशन कर रहा हूं अपनी पोजीशन पर, जिसका प्रीमियम 200 पॉइंट डाउन है। बहुत लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत लोग परेशान है। गाइस ये मार्केट है, उसका काम आपको परेशान करना है, उसका काम आपको डराना है। क्या आप डरपोक हैं? आप वो चाहती है कि आप डर के अपनी पोजीशन से एग्जिट करें। आपको लगे कि मेरा कम से कम 70% कैपिटल तो बच रहा है, मैं इसको बचा लेता हूं। आप उसको बचाने जाएंगे, मार्केट अपना काम कर जाएगी, वहीं से रॉकेट हो जाएगी। हमें डरना नहीं है, हमें डट के खड़े रहना है। ये टाइम भागने का नहीं है, ये टाइम हिम्मत दिखा के डट के सामना करने का है। याद रखना गाइज, उस डर से जब तक मत डरना जब तक वो आपके सामने आके खड़ा ना हो जाए, और जब वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो डरना नहीं है, डट के सामने करना है उसका। एक आर्मी मैन बैड सिचुएशन में कभी ये नहीं सोचता कि उसके साथ क्या बुरा हो रहा है। वो ये सोचता है कैसे हिम्मत करके इस बुरे टाइम को अच्छे टाइम में कन्वर्ट करने का वेट करता है, अपने टाइम का वेट करता है और सही टाइम पे एक्शन लेता है और वो सक्सेस होता है। प्रॉब्लम्स
प्रीमियम डीके या पोजीशन फंसना वो आता ही इसलिए है क्योंकि आपको डराए और आपको भगाए, हमें भागना नहीं है। मैं तो बना हुआ हूं हेवी पोजीशन के साथ विद कॉन्फिडेंस। मुझे पूरी उम्मीद है ये पोजीशन भी जैसे हम बार बार फंस के निकले हैं, इस बार भी हम प्रॉफिट में निकलेंगे। डिपेंड आप पर करता है कि आप में वो दम है, आप एक मजबूत ट्रेडर हैं या वीक ट्रेडर हैं कि लॉस को देखकर भागना चाहते हैं। जबकि 1 वीक पड़ा है हमारे सामने, पूरा एक हफ्ता है गाइस, पूरे 8 दिन बचे हैं। सैटरडे संडे को काउंट कीजिए, क्या पता कौन सी बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज या बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ जाए, एक बड़ा रनअप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखाई दे। तो अपने आप से एक सवाल को पूछना, क्या आप डरपोक हैं, क्या आप ट्रेडर हैं? तो आपको डट का सामना करना होगा, इस पोजीशन में एनी हाउ बने रहना होगा। मार्केट व्यू कल शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।